ठहर जाओ। अगर आज तुम अपनी जिंदगी से मायूस होकर, किस्मत का गला करके और हर रास्ते को बंद देखकर बैठ चुके हो, तो जरा रखो और इस गैबी पैगाम को सुनो। तुम क्या जानते हो कि कल क्या होने वाला है? तुम तो सिर्फ ऐस वरक को देख कर रो रहे हो जो इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने है। सुनो, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हारी किस्मत का अगला वरक तुम्हारी सोच, तुम्हारे गुमान और तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत लिख दिया हो। आज अपने सारे दुख, अपनी नामीदी और दिल के बोझ को एक तरफ रखो और सुनना शुरू करो कि जब अल्लाह ताली बंदे का अगला सफ़ा पलटने लगता है तो उसकी जिंदगी में कैसा अजीम मौजज़ा रोनमा होता है। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम सिर्फ अपने मौजूदा सफ़े को देख सकते हैं। हम उस वरक पर लिखी हुई परेशानी, अधूरी ख्वाहिशात, बंद रास्ते और लोगों के दिए हुए जख्मों को देख कर ये समझ बैठते हैं कि बस हमारी दास्तान का अख्तिताम यही है। हम अपनी छोटी सी अक्ल से अल्लाह की वसीया हिकमत को तोलने की कोशिश करते हैं, और जब मामलात हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते तो हमारा दिल अंदर से टूटने लगता है। लेकिन जरा सोचो, क्या तारीख और काली रात का मतलब ये होता है कि सूरज कभी निकलेगा ही नहीं? नहीं, तारीकी तो इस बात का खामोश इशारा होती है कि सुबह की पहली किरण अब बहुत करीब है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में आने वाला ये कठिन दौर तुम्हारी कहानी का अख्तिताम नहीं, बल्कि एक शानदार और खूबसूरत शुरुआत का पेश खीमा है। तुम्हारी आंखें सिर्फ उस दुख को देख कर रो रही हैं जो आज तुम्हारे सामने है, मगर कायनात के मालिक की नजरें तुम्हारे उस शानदार मुस्तकबल को देख रही हैं जो उसने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। कुरान पाक में अल्लाह ताली फरमाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रन। बस बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ ही आसानी है। रब करीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार तकरार के साथ ये वादा फरमाया है ताकि तुम्हारे अफसरदा दिल से नामिदी का बोझ उतर जाए। तंगी के फौरन बाद आसानी का आना अल्लाह काते शुदा कानून है। हदीस कुदसी में प्यारा अरशाद गरामी है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। अगर तुम अपने रब से ये दिल से गुमान रखोगे कि वो तुम्हारी बगड़ी बिना देगा, तुम्हें उस अंधेरे से निकालेगा और तुम्हारी किस्मत का अगला सफ़ा मोतियों की तरह चमका देगा, तो तुम्हारा रब तुम्हारे गुमान से भी बढ़कर तुम्हें अता करेगा। रवायतों में आता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने तारीख कन्वे में फेंक दिया था, तो बज़ाहिर वो उनकी जिंदगी का सबसे मजलूम और दर्दनाक वरक था। अगर कोई उस वक्त देखता तो यही सोचता कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन रब कायनात इस दर्दनाक वरक के बाद मिस्र की बादशाहत का चमकता हुआ वरक लिख रहा था। लिहाजा आज इसे एक बड़े सफ़े को देखकर अपनी पूरी किताबी ज़िय्ज़त को नाकाम मत समझो। अपने रब की तदबीर पर चुपचाप यकीन रखो और देखो कि वो कैसे तुम्हारी उस नामीदी को एक मौजज़ाती खुशी में बदलता है। इस बात पर जरा गहराई से सोचो, जब तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत और तुम्हारे आंसू तुम्हें लगता है कि बेकार जा रहे हैं, तो इसी वक्त अल्लाह के यहाँ तुम्हारी तकदीर के फैसले बदल रहे होते हैं। हम इंसान चाहते हैं कि सब कुछ फौरन हमारी मर्जी और हमारे वक्त के मुताबिक हो जाए, लेकिन हमारा रब मामलात को अपने बेहतरीन वक्त पर मुकम्मल करता है। तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारी किस्मत के अगले वरक पर रब ने वो नेमतें लिख रखी हैं जिनका तुमने कभी गुमान भी नहीं किया था। शायद तुम जिस रास्ते के बंद होने पर रातों को रोते हो, वो रास्ता तुम्हारी तबाही की तरफ जा रहा था, और तुम्हारा रब तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा कर एक बेहतर मोड़ पर लाना चाहता था। अल्लाह जब भी कुछ छीनता है तो इसका मकसद तुम्हें खाली हाथ रखना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे हाथों को इससे बेहतर और पाकीज़ा नेमत से भरना होता है। कुरान पाक में इरशाद गरामी है, और उसे तकरहू शैअन
वहुव खैरुन लकुम वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह का प्यारा इरशाद है, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर ही खैर है। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र अदा करता है और यह उसके लिए खैर बन जाता है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है और ये भी उसके लिए खैर बन जाता है। रिवायतों में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब खज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफर किया तो ज़ाहिरी तौर पर कश्ती में सुराख करना और बच्चे का कत्ल होना इंतहाई दर्दनाक और नाइंसाफी महसूस हो रहा था, लेकिन इस ज़ाहिरी तकलीफ के पीछे रब की अजीम रहमत और तहफ़्फ़ुज़ छिपा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी जिंदगी का ये मौजूदा दुख तुम्हारे आने वाले कल की खूबसूरती का मुहाफिज है। लिहाजा अपने दिल से ये शकवा निकाल दो कि तुम्हारी सुनिया नहीं जा रही। सब्र का दामन मजबूती से थाम लो और इस रब की हिकमत पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि जब वो अगला वरक पलटेगा तो तुम बेअख्तियार पुकार उठोगे कि मेरे रब, तूने तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेहतरीन लिखा था। तुम जरा आंसुओं की कीमत तो समझो जो तुमने तन्हाई में रात की खामोशी में साजदे में सिर रख कर बहाए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो आंसू जाया हो गए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे उन चुपके से बहने वाले आंसुओं से बेखबर है? नहीं, कायनात का मालिक तुम्हारी हर इस आह को जानता है जो तुम्हारे सीने से बाहर भी नहीं निकल सकी। तुम्हारे वो आंसू जो तुमने लोगों से छिपाकर अपने बिस्तर पर बहाए हैं, वो रब की बारगाह में इतने कीमती हैं कि वही आंसू तुम्हारी तकदीर का अगला सफा बदलने का सबब बन रहे हैं। जब इंसान हर सहारे से टूट जाता है, जब दुनिया वाले उसका हाथ छोड़ देते हैं और जब वो थक हार कर सिर्फ अपने रब की तरफ देखता है, तो ऐन इसी लम्हे मौजज़ात जन्म लेते हैं। तुम्हारी किस्मत का अगला वरक सिर्फ एक नया सफ़ा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी रातों की दुआओं का जवाब, तुम्हारे सब्र का इनाम और तुम्हारे आंसुओं का बदल है। कुरान पाक में इरशाद ग्रामी है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत अद्दाई इज़ा दआनी। और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें बता दें कि मैं वाकई करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। और एक दूसरे मकाम पर दिल को सुकून देते हुए फरमाया, वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। और न तुम हिम्मत हारो और न गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह का प्यारा इरशाद है, अल्लाह ताली है अदार और करीम है। जब बंदा अपने दोनों हाथ उसके सामने उठाता है तो उसे इस बात से हया आती है कि वो उन्हें खाली लौटा दे। रिवायतों में आता है कि हजरत अय्यूब बोलिया अस्सलाम ने साल शदीद बीमारी, तन्हाई और तकलीफ में गुजारे। लोग समझते थे कि अब उनका बचना नामुमकिन है, मगर उन्होंने कभी रब की रहमत से आस नहीं तोड़ी। फिर जब अल्लाह ने उनकी किस्मत का अगला वरक पलटा तो उन्हें सेहत, माल, औलाद और वो सब कुछ लौटा दिया जो उनसे छन चुका था, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा अता फरमाया। इसलिए अपने दिल को तसली दो और नाउमीदी की दीवारों को गिरा दो। तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। जो तकलीफ तुमने सही है, इसके बाद आने वाली खुशी इतनी बड़ी होगी कि तुम अपने माजी के तमाम जख्म भूल जाओगे। तुम जरा सोचो, जब तुम्हारी किस्मत का वो खूबसूरत अगला वरक खुलेगा तो तुम्हारे दिल की हालत क्या होगी। आज जो आंखें नम हैं वो कल शुक्र के आंसुओं से चमक रही होंगी। जो हाथ आज मांगने के लिए उठे हैं वो कल रब की बेहिसाब अता पर सजदे में झुके होंगे।
तुम हैरान रह जाओगे कि जिस रब ने तुम्हें इतने दिन सब्र की आठ में तपाया, उसने बदले में तुम्हें कितना अजीम और लजवाल इनाम आता क्या है। अल्लाह ताली कभी अपने बंदे को बेकार में इंतजार नहीं करवाता। वो तुम्हारी सब्र की हर एक घड़ी का हिसाब रखता है। अगर उसने तुम्हारा अगला सफा खोलने में वक्त लिया है तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा बर्तन इतना बड़ा हो सके कि तुम उसकी आने वाली रहमतों को संभाल सको। वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। जब तुम्हारा रब तुम्हारे लिए खुशी का नया बाब लिखता है तो वो दुनिया के तमाम सबब, तमाम रुकावटें और तमाम नामुमकिनात को तुम्हारे लिए मुमकिन बना देता है। लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हारा रब तुम्हारी तकदीर को इस तरह संवार देगा कि तुम्हारी जबान से इख्तियार यही निकलेगा कि बिलाशुबा मेरा रब ही माजिज़ात दिखाने वाला है। कुरान पाक में इरशाद गिरामी है, फसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। और एक दूसरे मकाम पर फरमाया, अस्सज़ाका सिंह इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाबिन, बेशक सब्र करने वालों को इनका अजर बगैर किसी हिसाब के पूरा पूरा दिया जाएगा। हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह का प्यारा इरशाद है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, फिर जब वो सब्र करता है तो अल्लाह से अपना मुंतखब और लाडला बंदा बना लेता है। रवायतों में आता है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें अपने बेटे की जदाई के गम में सफेद हो चुकी थीं, तब भी उन्होंने सिर्फ यही फरमाया था कि डान में अपने दुख और परेशानी का शकवा सिर्फ अल्लाह से करता हूँ। और फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ने उनकी किस्मत का अगला वरक मोड़कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू उन तक पहुंचाई और उनकी बेनई और खुशियां दोनों लौटा दें। लिहाजा आज दिल को मजबूत करो और अपने रब की मोहब्बत पर यकीन रखो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सफा बस पलटने ही वाला है इंशाअल्लाह। तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल की तमाम उलझनों, खौफ और वसवसों को हमेशा के लिए रब के हवाले कर दो और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। ये जो गैबी खत तुमने पढ़ा है ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि तुम्हारे रब का तुम्हारी तड़पती हुई रूह के नाम एक जिंदा पैगाम है। अब मायूसी का कफन ओढ़कर बैठना छोड़ दो, अपने आंसुओं को पूछो, अपने रब के सामने सजदा रेज होकर उसका शुक्र अदा करो और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी जिंदगी के अगले कदम की तरफ बढ़ो। जब तुम रब पर पूरा तवक्कल करके अपना पहला कदम उठाते हो तो अल्लाह ताली तुम्हारे रास्ते की तमाम रुकावटें खुद भी खुद हटा देता है। जो रास्ते कल तक बंद नजर आ रहे थे वो खुले हुए मिलेंगे। जो लोग तुम्हारी नाकामी के मंतजर थे वो तुम्हारे रब का मौजज़ा देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी कहानी का सबसे चमकता हुआ, सबसे खूबसूरत और सबसे बाबरकत बाब तो अब शुरू होने जा रहा है। बस शर्त इतनी है कि अपने रब का दामन कभी मत छोड़ना, इसकी हिकमत पर कभी शक न करना और हर हाल में उस पर कायम रहना। कुरान पाक में इरशाद गिरामी है, वतवक्कल अलल्लाह वकफा बिल्लाहि वकीलन, और अल्लाह पर तवक्कल करो और अल्लाह कारसाज के तौर पर काफी है। और एक दूसरे मकाम पर अपने बंदों को तसल्ली देते हुए फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। हदीस मुबारका में प्यारे आका का इरशाद गिरामी है, जिसका दिल अल्लाह पर पक्का यकीन रखता हो, अल्लाह ताली दुनिया और आखिरत की हर मुसीबत में उसकी हिफाजत फरमाता है। रवायतों में आता है कि जब बंदा अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके इत्मीनान कल्ब के साथ मुस्करा देता है तो अल्लाह ताली अर्श के ऊपर से फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझ पर कामिल भरोसा किया है, अब मैं उसे कभी नामीद और रसवा नहीं होने दूंगा। बस अब अपने रब पर कामिल यकीन रखो, क्योंकि जो रब तुम्हारे लिए अगला वरक लिख रहा है वो तुमसे सित्र माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम्हारी खुशियों का वरक बहुत जल्द खुलने वाला है इंशाअल्लाह। तो ये था वो गैबी पैगाम जो तुम्हारी मायूस और थकी हुई रूह को उम्मीद की एक नई किरण देने आया था। अगर आज के उस पैगाम ने तुम्हारे दिल के तारों को छेड़ा है, तुम्हारी आंखों को नम क्या है और तुम्हें अपने
रब की बेपनाह रहमत पर यकीन दिलाया है। तो अब वक्त आ गया है कि इस उम्मीद और सुकून को सिर्फ अपने तक महदूद न रखो, बल्कि उसे उन तमाम उदास और टूटे हुए दिलों तक पहुंचाओ जो इस वक्त जिंदगी के कठिन मोड़ पर खड़े हैं। और मिलकर अपने रब के हुजूर ये खूबसूरत और अजाना दुआ मांगते हैं। आए हमारे परवरदिगार, ए हमारे गुनाहों पर पर्दा डालने वाले और हमारी कसमतों के मालिक, हमारे दिलों से नामिदी और खौफ को हमेशा के लिए निकाल दे। हमें अपने फैसले पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे सब्र को कबूल कर और हमारी जिंदगी का अगला फर्क हमारी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत और बाबरकत लिख दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस कलाम ने तुम्हारी रूह को छुआ है तो आज ये 3 काम लाजमी करें। कमेंट्स में इंशाअल्लाह या आमीन जरूर लिखें। क्या खबर आपकी लिखी हुई दुआ किसी और की किस्मत का सफ़ह बदल दे। ऐसी ही ऐमान अफरोज, जज्बाती और रूह को सुकून देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हदायत और उम्मीद का हर पैगाम बरोक्त आप तक पहुंचता रहे। अपना और अपनी दुआओं का खास ख्याल रखें। मिलते हैं वीडियो में। अल्लाह हाफिज।